and awake. Example number 14, effect of non-payment by subscriber. जो पर हमने लॉ पढ़ा है, हाँ, जो पर अभी हमने लॉ पढ़ा है, आई थिंक एग्जांपल मैंने पढ़ ली थी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ये पढ़ ली थी मैंने एग्जांपल यार। नो सर ये पढ़ ली। अहमद अकबर being the founder members of MS, जहाँ ये MS उसका मतलब मेसर्स का मतलब ये होता है कि कंपनी फाउंडिंग मेंबर्स के नाम पे लिखी हुई है। बापू के सर यहाँ तो एक्सीलेंट लिखा हुआ है, अब ये भी सुन लें आप बहुत से, जब कंपनी आप इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर कराते हो ना, तो वहां आप नाम लिखवाते हैं, उसको हम कहते हैं रजिस्टर्ड नेम। एक होता है ट्रेडिंग नेम। कंपनी जिस नाम से रजिस्टर या इनकॉर्पोरेट होती है वहां लिखा होगा अहमद अकबर, इसलिए यहाँ एमएस आया है। मैसर्स का मतलब ये होता है कि जब लोगों के नाम पर कंपनी रख दी जाए। ये जो एक्सीलेंट, आप ये इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग नेम, जिस नाम से कारोबार किया जाता है। अब एक कंपनी है वो रजिस्टर्ड है अल्लाह दिता के नाम से, अल्लाह दिता एंड सन्स, लेकिन वो अल्लाह दिता ADT ऐसे कुछ लिखता है, वो ADHT ऐसे। तो रजिस्टर्ड नेम और ट्रेडिंग नेम अलग अलग हो सकते हैं, राइट? कि मैंने मैसेज का मतलब समझाया है। Ahmad Akbar, being the founder members of Messrs Excellent Private Limited, got the certificate of incorporation of the company on 1st March 2020. तो इस डेट को कंपनी की बर्थ मैंने पढ़ ली थी एग्जांपल, आप भूल रहे हो। They have been given the undertaking, they have given the undertaking, उन्होंने रिटन प्रॉमिस दिया है किस चीज का? टू सब्सक्राइब, वो बाय करेंगे, वो बुक करेंगे, कितने? 10,000 शेयर्स। अब हमने पढ़ा हुआ है कि फाउंडिंग मेंबर्स पर लाजिम होता है कि वो भी शेयर्स लें, वो बन बैठते, वो होते हैं डायरेक्टर्स, उन डायरेक्टर्स पर शेयर लेना लाजिम होता है ताकि उनका मफाद पैदा हो जाए। अब उन्होंने रिटर्न प्रॉमिस कर लिया है, वादा कर लिया है। क्या प्राइस है उसकी? प्राइस के दो नाम है, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ ₹10 पर शेयर एज पर दी प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। दे हैव टू डिपॉजिट ₹100,000, उनके हर शेयर 10 रुपए का उतने बन जाएंगे ईच, और बिफोर 30 मार्च। उनके लॉ ये कह रहे हैं ना, ये डेट्स आपको तंग नहीं करेंगी अगर आपको लॉ का पता होगा, क्योंकि अगर आपने अंडरटेकिंग दे दी है, यू गॉट टू पे द अमाउंट within 30 days from the date of incorporation। वही जवाब आएगा। अहमद एंड अहमद, अब ये पढ़ें, अहमद एंड अहमद डिपॉजिट ₹100,000 each on 5th March 2020 and 29th March। However, Akbar couldn't manage आएगा to deposit the amount। दो ने पे कर दी, एक रहता है till 30th March due to some domestic issues। Discuss the implications, इसके नताइज। कुल कितना पे करना था? 100,000, दो ने पे कर दिया, एक रह गया। क्या नताइज होंगे भी इसके? इन द लाइट, अब लॉ क्या कहते हैं जो पढ़ा अभी हमने, इन द लाइट ऑफ प्रोविजन कंपनी एक्ट 2017, अकबर्स 10,000 शेयर्स शैल बी डीम्ड टू बी कैंसल्ड। क्योंकि लॉ यही पढ़ा था हमने ना कि अगर 30 दिन तक आप पे नहीं करते तो आपके शेयर्स कैंसिल समझे जाएंगे, एंड हिज नेम शैल बी रिमूव्ड from the register of members। Moreover, the company shall have to follow the directions given by the registrar। जो लॉ है वही अप्लाई होगा ना। तो ये सवाल आपको तंग नहीं करने चाहिए अगर आपको वो लॉ, यानी कि टॉपिक, जितना टॉपिक्स पढ़े सारे लॉज हैं, ये लॉज हैं, ये सब लॉज हैं। ये लिखा है सेक्शन 17, मैं आपको सारे ये सेक्शंस इग्नोर करा रहा हूं क्योंकि ये लॉयर्स के लिए होते हैं, आपके लिए नहीं होते ये। लेकिन ये जो हम सारा पढ़ रहे हैं टॉपिक, ये सारा लॉ है, मतलब कंपनीज एक्ट 2017 के सेक्शन 17 में सब कुछ लिखा हुआ है ये। तो क्योंकि आप ये कर रहे हैं, इसमें सेक्शंस का दखल नहीं होता, ये लॉयर्स के लिए होता है। आगे आ जाओ, ठीक है। रिपोर्ट रिगार्डिंग रिसीट, मैं हेडिंग को इग्नोर कर रहा हूं, मैं इसको स्टोरी के आगे पढ़ रहा हूं। द रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स शैल बी रिपोर्टेड बाय द कंपनी टू द रजिस्ट्रार, सर्कल करो, within 45 days from the date of incorporation of the company, accompanied by a certificate by a practicing chartered accountant or a cost and management accountant verifying receipt of the monies was subscribed। आसान मतलब ये है यार कि जब वो प्रोमोटर्स या इनिशियल सब्सक्राइबर्स जो अंडरटेकिंग में वादा करेंगे कि हम ये पैसे अदा करेंगे, उन पैसों की जब अदायगी हो जाएगी तो उसकी रसीद पहुंचानी है कंपनी को। भाई द रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी, रसीद। अब पैसे कहां पे करोगे? कंपनी के बैंक अकाउंट में पे करोगे ना। तो बैंक अकाउंट जाओगे, फॉर एग्जांपल रिज्यूम करते हैं हबीब बैंक में जाओगे, वो पैसे पे करोगे, पैसों की रसीद तो मिलेगी ना आपको।
shall be reported by the company to, नहीं, shall be reported by the company to registrar, ये एक मिसिंग है यहाँ, एक चीज यहाँ लिखा है ना, shall be reported by the company, तो भी कंपनी को कौन भेजेगा, यहाँ लिखो shall be reported by the company to the registrar from the date, shall be reported by the company के आगे ऐड करो shall be reported, हाँ ठीक है ठीक है, द रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स का मतलब क्या होता है, जब सब्सक्राइबर्स, उर्दू में लिखो, जब सब्सक्राइबर्स कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करा देंगे तो रसीद फिर रजिस्ट्रार को मिलनी चाहिए वो वाली। तो बेसिकली मतलब ये है कि वो बंदा खुद ही देगा भाई, रजिस्ट्रार कौन ला के देगा सर काइंडली रिपीट करते हैं। ऐसे उर्दू में लिखो जब समझ आएगी यार, ये उर्दू में लिखो इस लाइन का मतलब कि जब कंपनी के प्रोमोटर्स सब्सक्राइब्ड शेयर्स की अमाउंट एज इट इज लिखना है आपने, जब कंपनी के प्रोमोटर सब्सक्राइब्ड शुदा अमाउंट की पेमेंट 30 डेज के अंदर कर देंगे, 30 डेज के अंदर कंपनी के बैंक अकाउंट में कर देंगे, जब कंपनी के प्रोमोटर्स सब्सक्राइब शुदा अमाउंट कंपनी के बैंक अकाउंट में 30 डेज के अंदर, इनकॉर्पोरेशन के बाद 30 डेज के अंदर पे कर देंगे, तो फिर वही प्रोमोटर्स, ब्रैकेट में लिखो जो उसके डायरेक्टर्स भी होंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, तो फिर वही प्रोमोटर्स, ब्रैकेट में लिखो जो उस कंपनी के दरअसल फर्स्ट डायरेक्टर्स होंगे, ब्रैकेट क्लोज्ड, पेमेंट की रिसीट इनकॉर्पोरेशन के बाद 45 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को सबमिट कराएंगे, ये मतलब है इसका। सर लास्ट से वाला रिपीट कर दें। कंपनी के प्रोमोटर्स जब सब्सक्राइब्ड अमाउंट की पेमेंट कंपनी के बैंक अकाउंट में इनकॉर्पोरेशन के बाद 30 डेज के अंदर सबमिट कराएंगे या पे करेंगे, तो वही प्रोमोटर्स ब्रैकेट में आएगा जो दरअसल कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स भी होंगे, वो उस इनकॉर्पोरेशन के बाद 45 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को सबमिट कराएंगे। और आखिरी जुमला, सर आपकी आवाज कट रही है। क्यों कट रही है भाई? नहीं कट रही सर, सही आ रही है सर। आखिरी जुमला बोलो, आखिरी जुमला लिखो। और उस रिसीट के साथ एक सर्टिफिकेट अटैच्ड होगा, जो उस पेमेंट को वेरीफाई करेगा, इन तस्दीक करेगा। और वो सर्टिफिकेट प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएमए अकाउंटेंट का होना चाहिए। बस दैट्स, सारे को पढ़ लो भाई, आई एम गिविंग 1 मिनट, सारे को पढ़े समझे इसको क्या है क्या ये, सारे पढ़े शाबाश। सर लास्ट में क्या बोला? हाँ, वेरीफाई करेगा के बाद आपने क्या बोले? और वो सर्टिफिकेट एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का होना चाहिए। इस सारे को अपरों मिला के देखो क्या इसका मतलब आ रहा है सामने। हाँ जी, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए इसका।
राइट। देखो लास्ट टाइम बता रहा हूं आपको ये कि जो कंपनी के प्रोमोटर्स हैं, जो कंपनी को बनाते हैं, वही कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स बन बैठते हैं। उन्हीं प्रोमोटर्स का एक और नाम है इनिशियल सब्सक्राइबर्स, यानी कि पहले पहले सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर्स मतलब जो सब्सक्राइब करते हैं, बुकिंग करते हैं, पेमेंट करते हैं शेयर्स की। तो जो लोग कंपनी बनाते हैं वो कंपनी के प्रोमोटर्स, वही कंपनी के पहले पहले सब्सक्राइबर्स या मेंबर्स बन जाते हैं। उनको इनिशियल सब्सक्राइबर्स भी कहते हैं। बेहतर यही है कि जिस वक्त वो मेमोरेंडम बना रहे हों, वो नीचे लिखते हैं, हमने पढ़ा था ना कि जो लोग मेमोरेंडम बनाते हैं नीचे लिखते हैं अपने नाम, पता, एड्रेस पूरा, और साथ ये भी लिखते हैं कितने शेयर्स ले रहे हैं। बेहतर यही है कि उसी वक्त शेयर्स की पेमेंट कर दें कंपनी के बैंक अकाउंट में। लेकिन मसला तब आता है जब वो प्रोमोटर्स उस वक्त वादा तो कर लें अंडरटेकिंग में। हमने कहा था हमारी अंडरटेकिंग क्लॉज भी होती है, उसमें यह लिखें कि हमने जो सब्सक्राइब किया है शेयर्स को, हम इसकी पेमेंट बाद में करेंगे। बेहतर यह है कि जिस वक्त वो लिखें उसी वक्त पेमेंट कर दें शेयर्स की। लेकिन अगर वो अंडरटेकिंग में लिखते हैं हम इसकी पेमेंट करेंगे, तो फिर एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि अंडरटेकिंग मतलब रिटन प्रॉमिस दें कि हम इसकी पेमेंट कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद 30 दिन के अंदर अदा कर देंगे। अभी वादा कर दें तो उधार रह गया कंपनी का। तो जब भी वो इस तरह का काम करेंगे, अंडरटेकिंग देके कहेंगे कि हम इसकी रकम अदा कर देंगे, तो जब भी अदा करेंगे कंपनी के बैंक अकाउंट में करेंगे, उस बैंक अकाउंट से पेमेंट की रसीद लेंगे और उस रिसीट को फिर जिस वक्त कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी उसके बाद 45 डेज के अंदर अंदर वो रिसीट सबमिट कराएंगे कि हमने पेमेंट कर दी है। और उस रिसीट को वेरीफाई कराना लाजिम है। जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, डिग्रीज वगैरह, मैट्रिक की, एफए की अटेस्टेशन करवाते हो ना, वेरीफाई तस्दीक करवाते हो, तो उसकी भी वेरीफाई। अब वेरीफाई करवाने का मकसद ये है कि काबिल एतमाद बंदा, जिम्मेदार बंदा, लाइसेंस्ड प्रोफेशनल इस बात की गवाही देगा, हाँ भी मैंने देख लिया है, मैंने चेक कर लिया है, बाकी इसने पेमेंट की है। तो प्रैक्टिसिंग जो आप बनोगे आगे जाके, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप आगे जाके ये वेरिफिकेशन कर रहे होगे, वो सर्टिफिकेट साथ लगाएगा कि हाँ जी वाकई से पेमेंट किया, इसमें कोई फेक चीज नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। वो सबमिट कराएगा रजिस्ट्रार को इनकॉर्पोरेशन डेट के बाद 45 डेज के अंदर अंदर। तो सवाल? यस। फिर अगर प्रोमोटर खुद ही चार्टर्ड अकाउंटेंट हो? खुद बंदा कभी ऐसे नहीं कर सकता यार। ये तो ये इसको हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोई ये तो फिर वही बात है, हर बंदा अपने खुद गवाह बन जाए अदालत में। ठीक है, समझ गई। नो, हर बंदा अपना गवाह खुद नहीं बन सकता बंदा। और कोई सवाल? एनीवन? यस, मूव ऑन, आगे आ जाओ। ये कहाँ थे हम? एग्जाम्पल 15, अहमद अकबर, ऊपर वाली एग्जाम्पल आ रही है। Being the founder members of MS Excellent Private Limited (EPL) got the certificate of incorporation of the company on 1st March 2018. वही आ रही है। They have given the undertaking to subscribe 10,000 shares, each of 10 per share. Ahmed and Ahmed deposit 1,000 each on 5th March. ये तो सेम आ रहा है ना। अब आगे आ जाओ, ये डिफरेंट आएगा। EPL approached Brilliant and Co Chartered Accountants, firm है, पार्टनरशिप फर्म है, for verification of receipt of the money so subscribed by subscribers. That is Ahmed and Ahmed. The said certificate was issued by BC, मतलब वही Brilliant and Co, on 2nd April 2020. Discuss the implications. सर्टिफिकेट कब इशू हो रहा है? 2 अप्रैल को। पेमेंट कब तक करनी थी उन्होंने? हाँ जी, 30 मार्च तक। You sure? यस सर। अभी पढ़ा है लॉ यार, क्या हो गया? अभी ऊपर क्या पढ़ा है हमने कि रिसीट सबमिट कराने 45 डेज तक। अब भी पढ़ा है ऊपर लिखा नो हुआ है सर, यार। इनकॉर्पोरेशन है ना, तो 15 मार्च तक होगा। हाँ, इनकॉर्पोरेशन से 45 डेज के अंदर ना, इनकॉर्पोरेशन जैसे डेट 15 अप्रैल तक। तो फिर ईपीएल, अब यहाँ सारे जो बच्चे हैं, यहाँ अगर 30 लिख के आ गए, खत्म, पूरा सवाल ही गलत। ये जो मैं कहता हूँ जो 1 नंबर से फेल होता है, 2 नंबर से, वो बच्चा नालायक नहीं होता, कहीं सिली मिस्टेक कर आता है। तो बात लिख लो मेरी गौर से। ये जो रिजल्ट आता है ना 44 के दरमियान फेल 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 फेल, ये उसकी रीजन ये होती है, वो बच्चे नालायक नहीं होते,
उस वक्त वो थोड़ा सा केयरलेस होते हैं, ये 45 जगह 30, ये इसलिए मार्क्स करते हैं। तो यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल। EPL shall have to report, आप कहते हैं ना यार देखो फिर मुझे फेल कर दिया, यार मैं फिर रह गया 48 पे, यार मैं फिर रह गया, लगता है अल्लाह को ही मंजूर है। अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता भाई, ना ही किसी किस्मत खराब होती है। वो बंदा खुद ही काम करने का मूड नहीं होता उसका। मेहनत करो चुप करके, ये क्या है? अगर अल्लाह ही सब कुछ करता है तो जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो एथियस्ट हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते, वो फिर कैसे कामयाब हो रहे हैं? फिर तो वो तो मर ही जाए आज। रिलीजन को रखो साइड पर, वो आपका पर्सनल मैटर है। एक अल्लाह को मान, 10 अल्लाह को मानते हो, एक नमाजें पढ़ते हो 15, दैट्स योर पर्सनल मैटर। व्हेन इट कम्स टू हार्ड वर्क पे कोई एक्सक्यूज नहीं आनी चाहिए आप लोगों की मुझे। मेरी बात समझ आ रही है? जिस तरह मैं आपको कोचिंग और मेंटोरिंग कर रहा हूं, हार्ड वर्क, इतनी मेहनत कि कोई कसर ना रह जाए, फिर देखोगे आप क्या होता है। ये एक्सक्यूजेस आती ही तब हैं जब हम हार्ड वर्क करना नहीं चाहते, फिर हम ये सारे जाहिलाना इश्यूज आते हैं, बस ऐसे था, बस वैसे था। मैं बता रहा हूं ये उसी की एक्सक्यूज जो लेजी होता है। हार्ड वर्कर कभी एक्सक्यूज नहीं बनाता, वो दोबारा करता है। तो अभी जो आप लॉ पढ़ रहे हैं, आप दिमाग में क्या रखना है, मेरे पास एक ही अटेम्प्ट है, बस एक, इसी को मैं 100% अटेम्प्ट दूंगा, पूरी जान लगा दूंगा, खत्म। ऐसे इस स्टेट ऑफ माइंड से एग्जाम देते होते हैं। EPL shall have to report to the registrar about receipt of subscription money from the subscriber, that is Ahmed Amar, along with the certificate on or before 14th April। अब 14th April क्यों लिखी है, अब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं ना। Within 45 days of incorporation, simple आ गया, move on। Penalty, violation of the above requirement will be considered an offense। offense क्या होता है? कानूनी खिलाफ वर्जी। वायलेशन ऊपर लिखी हुए कानून के खिलाफ वर्जी करता है तो उसको ऑफेंस समझा जाएगा। एंड अ पेनल्टी ऑफ लेवल 1 ऑन अ स्टैंडर्ड स्केल शैल बी। ये भी कंपनीज एक्ट के आखिर में बता दूंगा, दिए हुए सारी पेनल्टीज 25,000 स्टार्ट होती है। ये भी कंपनीज एक्ट के आखिर में से हमारा स्केड्यूल से दिए हुए हैं, ये पेनल्टी के अमाउंट्स भी दिए हुए हैं, ये भी हम देख लेंगे आखिर में जाके। 5.3 देखो आप, इफेक्ट ऑफ ऑल्टरेशन इन मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, ये भी हमने ये चीज पहले पढ़ी हुई है, याद होगा आपको। इफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स आर ऑल्टर्ड, क्या ऑल्टर हो सकते हैं? यस। कितनी मर्तबा? कोई लिमिट नहीं है। एंड सच ऑल्टरेशन रिक्वायर्स द मेंबर्स, सॉरी ये अलग चीज है, ये टोटली डिफरेंट चीज है ये। एंड सच ऑल्टरेशन रिक्वायर्स द मेंबर्स, कि आपने अगर मेमोरेंडम या आर्टिकल्स को इस तरह ऑल्टर किया है कि उस ऑल्टरेशन से क्या हो रहा है, रिक्वायर्स द मेंबर्स को लाजिम करार दिया जा रहा है टू टेक मोर शेयर्स इन द कंपनी। हर बंदे ने शेयर्स लिए हुए हैं ना, तो हर मेंबर की मर्जी है, एक शेयर ले, 100 शेयर ले, 1000 ले, जबर तो नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर आपने ऐसी तब्दीली की है मेमोरेंडम आर्टिकल्स में कि मेंबर से कह रहे हो लिसन यू गॉट टू बाय मोर शेयर्स, यार एक तरह का हुक्म दे रहे हो, देन दे ऑलरेडी हैव, जितने हैं आपके तो ज्यादा लो, और टू अंडरटेक मोर अमाउंट ऑफ गारंटी। तो पहला वाला जो जुमला है वो किस में अप्लाई करेगा? वो अप्लाई करेगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स पर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में शेयर्स ऑफर हुए हैं ना, तो लोगों ने शेयर्स लिए हुए हैं, आप लोग कह रहे हो जितने हैं ना इससे ज्यादा लेने पड़ेंगे। पहली बात तो देखो, जब ये ऑल्टर हुए हैं मेमोरेंडम या आर्टिकल्स, अब आपको पता है कि जब भी ऑल्टरेशन होती है तो क्या करना पड़ता है, बताओ भाई, इन्होंने क्या किया होगा ऑल्टर करने के लिए? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। मेंबर्स की जनरल मीटिंग बुलाई होगी ना, सारे मेंबरान आए होंगे, जितने मेंबरान आए होंगे, अगर स्पेशल रेजोल्यूशन है तो कितने परसेंट वोट दिए होंगे, 40 या 50%? 75%। जितने, देखो ऐसे होता है, जितने मेंबर्स मौजूद होते हैं उनका 75%। अगर उसकी हिमायत कर दे, और उस ऑल्टरेशन में यह कहा गया है कि जितने मेंबरान हैं इस कंपनी में, जितने शेयर्स हैं उनके पास, उनसे ज्यादा इतने लेने पड़ेंगे, या अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल है, उसमें मेंबर्स से को कि जितनी गारंटी दी हुई है इससे ज्यादा इतनी दो। तो ऐसी ऑल्टरेशन की क्या हैसियत होगी, ये यहां से लाइन करो, सच ऑल्टरेशन शैल बी एप्लीकेबल
to a member only if he gives his consent in writing। मतलब क्या होता है? वो in writing अपनी रजामंदी दे, either before alteration। yes, हम सारे अभी समझो अभी मीटिंग हो रही है यार, अभी मीटिंग हो रही है, मैं इस मीटिंग का चेयरमैन हूँ। आगे हम जाके पढ़ेंगे कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन होता है वही मीटिंग का, मैं भी चेयरमैन हूँ, ठीक है, मैं इस मीटिंग का चेयरमैन हूँ, आप सारे मेंबर्स हैं। बी लॉ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अभी मीटिंग हो रही है, मैं ये कहता हूँ हाँ जी डियर मेंबर्स, रिस्पेक्टेबल मेंबर्स, well yesterday we had passed a special resolution with your consent। I'm happy to announce that the alteration means that from now on all you members would have to buy more shares than you already have। मैं भी आपको बता रहा हूँ ना कि yesterday we all unanimously passed special resolution and thereby we have altered our memorandum and articles। Congratulations, so that we are together, we are united, we passed resolution, we are on the same page, and the alteration now requires all you members to buy more shares than you already have। आप कहते हो हाँ ठीक है ये ऑल्ट्रेशन हुई है। और अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में इस्लामाबाद क्लब की मिसाल दी थी, इस्लामाबाद क्लब का आप चेयरमैन कह रहा है, मेरे ख्याल में अभी हाशू ग्रुप का है, हाशवानी है चेयरमैन, तो अब वो ये कह रहा है कि जी yesterday we had a special resolution and which means that now all you members would have to give more guarantee than you had already given in writing, but this alteration will only apply to those members who will give their written consent and not to everyone who passed the resolution। तो कुछ समझ आई कि नहीं आई कि जब सारे मेंबरान रेजोल्यूशन पास कर देते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन, तो चेयरमैन साहब ऐलान करते हैं, बल्कि कंपनीज एक्ट 2017 भी ये कहता है कि जब ऐसी रेजोल्यूशन कि जिसमें मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑल्टर किए गए हों, जारी बात है मेंबरान ही करेंगे, उस ऑल्टरेशन से आपने ये तय किया हो कि मेंबरान के पास जितने शेयर्स हैं अब उनको इससे इतने ज्यादा लेने पड़ेंगे, या अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल है तो मेंबरान ने जितनी रिटन गारंटी दी हुई है इससे ज्यादा इतनी देनी पड़ेगी। तो वो सारे मेंबरान पे उस वक्त तक अप्लाई नहीं होती ऐसी ऑल्ट्रेशन जब तक के वो मेंबर्स जो इस पर रिटन कंसेंट ना दे दें, खाली उन पर अप्लाई होगी, बाकियों पर नहीं, जिन्होंने रेजोल्यूशन पास की थी। तो सवाल यहाँ तक सर इन मेंबर्स को और शेयर्स क्यों खरीदने पड़ते हैं, मुझे इसकी नहीं समझ आ रही। तो बताओ कंपनी शेयर्स क्यों बेचती है, बताओ। सर पैसे कमाने के लिए। पैसे कमाने के लिए, पैसा रेज करने के लिए, यस। तो कंपनी को पैसे चाहिए ना। शेयर्स बेचने की लॉजिक क्या है? व्हाई डज कंपनी ऑफर अ शेयर? व्हाई, बताओ लॉजिक क्या है, रीजन क्या है? पैसा रेज करना है ना। सर उसे बिजनेस करेगी, पैसे क्या करेगी? हाँ अभी वसी पैसे क्या करेगी कंपनी? इन्वेस्ट करेगी, इस्तेमाल करेगी, एसेट्स खरीदेगी। इन्वेस्ट करके क्या करेगी? सर प्रॉफिट कमाएगी, प्रॉफिट अर्न करेगी। पैसे क्या करेगी? सर फर्दर फिर बिजनेस करेगी, फिर मेंबर्स को देगी डिविडेंड। बी सिंपल एज दैट। शेयर्स ऑफर करने का एक ही बहाना है, एक ही रीजन है कि उन शेयर्स के पैसों को हम कारोबार में इस्तेमाल करेंगे और मुनाफा कमाएंगे, हमें इस वक्त जरूरत है वो शेयर्स। तो याद रखो, जैसे दुकानदार ग्राहक को तो नहीं, मुझे अब आप जाओ जरा आज शाम को शॉप पे, जो पेप्सी पियो, लेस खाओ, कैडबरी खाओ, दुकान वाला कहे नहीं 2 पेप्सी पीनी पड़ेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। फिर पियोगे क्यों भी उम्र हफ्ता पियोगे? फिर क्या जबर कर सकते हैं? क्यों भी हमारे 40 पेप्सी पी, क्या दुकान वाला आप पे जबर? 10 पैकेट लेस के खाओ, 4 पेप्सी पियो, 5 कैडबरी खाओ, जबर कर सकता है आप पे? नो सर, बिल्कुल नहीं सर। हाँ भी हमारे सिकंदर ये जागरस हो रहा है, नॉट इवन जबर नहीं कर सकता वो। तो वही चीज यहाँ हो रही है, कंपनी शेयर होल्डर्स के कह रही है कि इतने लेने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप खुद अपनी रजामंदी से इन राइटिंग कंसेंट दे दोगे तब, वरना नहीं। ये सर, हाँ सर लेकिन अगर स्पेशल रेजोल्यूशन में जो 75% है उनसे, उनके जो अलावा 25% है या मिनिमम है जो भी, उन्होंने अगर नहीं लेना तो उनको भी लेने पड़ेंगे फिर भी जबरदस्ती अगर पास हो जाती है। वजह ये है क्योंकि जब जनरल मीटिंग होती है तो मीटिंग का नोटिस दिया जाता है, हमने पढ़ा था, जब मीटिंग होती है मीटिंग का नोटिस दिया जाता है। बताओ भी ना, नोटिस किसको दिया जाएगा? सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा ना जिनका नाम अच्छा होगा। तो भी ना शाहीन, सबको देंगे सर, जितने भी मेंबर्स हैं सबको देंगे। अगर सबको नोटिस गया है, आएंगे कितने? सिर्फ 75% आएंगे ना? नो सर, सब आएंगे 100%।
पर बाकी नहीं आते, फिर किसका कसूर होगा? कंपनी का, डायरेक्टर्स का? डायरेक्टर्स सर, मेंबर्स का होगा ना जो नहीं आएंगे। नोटिस सबको गया है ना, जहाँ मीटिंग होती है तो मीटिंग का नोटिस दिया जाता है किसको? तमाम मेंबर्स को कि आज कंपनी की मीटिंग है, आज जो भी अगर कोई नहीं आता फिर हमारा क्या कसूर है? इतला तो दे दी है ना, इसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है। लेकिन अगर आ गए और वो नहीं मानते तो ठीक है ना। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब भी यही होता है कि या 75% हाँ कर दें या ना कर दें, मतलब यही है सर। लेकिन 75% को ही हम देख रहे हैं ना, अगर बाकी जो 20 to 25% है वो अगर नहीं मानते तो यही तो सजा मिलेगी अभी उनको। 75% का फैसला सब पे एप्लीकेबल है, जितने मेंबर्स आए। तो अगर 1 करोड़ आ जाते या अगर पेप्सी के 1 अरब शेयर होल्डर्स हैं तो नोटिस सबको गया है ना, फिर क्यों नहीं आए सारे? ये बात है जितने राइट भी की वायलेशन नहीं है सर। हाँ क्या चीज सर? ये तो उनके राइट की वायलेशन नहीं है, उनके पास तो सर मतलब कि फिर कोई राइट ही नहीं है उनके पास, जो मतलब जो फैसला हो गया उन्होंने। नोटिस किसको गया? नोटिस सर अगर कोई मजबूरी भी हो सकती है, कोई अगर ना आ सके, मेजॉरिटी होल्ड। ठीक है, प्रॉक्सी भेज दे, वीडियो लिंक से अटेंड कर लेते। सर लेकिन आके भी उनकी बात ज्यादा सुनी जाएगी ना जो मेजॉरिटी में है। अगर उन्होंने मना कर भी दिया है तो माइनॉरिटी की तो नहीं सुनी जाएगी। बट कंपनी हैज टू मूव ऑन, कंपनी को काम तो करना है ना। अब कोई बीमार है कि कंपनी रुकी रहेगी? एजीएम तो करनी होती है, डेट्स होती हैं, एजीएम तो होल्ड करनी है। ये तो वही बात है, कोई बच्चा बीमार हो गया हम सेशन रोक दें। किसी बच्चे के सर में दर्द, सेशन रोक दो यार, वो बुरा मनाएगा, वो बेचारे का दिल टूट जाएगा। कैसे करेंगे? जब आप सबको इतला दिए ये एनरोलमेंट डेटा यू गॉट टू कम, वही हिसाब कंपनी में होता है। सबको नोटिस दे दिया इस तारीख को मीटिंग है भाई। अब मेंबर ये कि मुझे नोटिस नहीं मिला तो आगे हम पढ़ेंगे, लॉ आ रहा है। कंपनी इतनी बेवकूफ नहीं है, कंपनी सारा रिकॉर्ड रखती है, कंपनी के पास एविडेंस होता है कि बाकी आपको नोटिस मिला है। हार्ड कॉपी जाती है, सॉफ्ट कॉपी जाती है, ईमेल जाता है, मैसेज जाता है, फैक्स जाता है, व्हाट्सएप जाता है, फिर लॉ है भाई, कोई मजाक तो नहीं है। कंपनी रिकॉर्ड एविडेंस रखती है, आप सबको मैसेज मिला है, ये हमारे पास सबूत है। मीटिंग में आओ, नहीं आ सकते आगे हम पढ़ेंगे। 48 आवर्स पहले को प्रॉक्सी भेज दो। हाँ सर अगर वो जो रह गए हैं जो बंदे, अगर वो नहीं लेना चाहते शेयर तो फिर उनका क्या होगा? वो शेयर यही तो हम पढ़ रहे हैं ना बच्चे। अभी जो मिस कर रहे हो ना पॉइंट, गौर सुना करो। जितने भी मेंबरान आए हैं, जितने भी आए हैं, पहुंच पाए हैं, उनका 75%। अब अगर फॉर एग्जांपल 1 करोड़ आया है, मैथ्स में आप सारे शार्प हो, 1 करोड़ का कितना होगा भाई 75%? बताओ। 25 लाख। 25 लाख। 25 लाख कितने? 75 लाख। अगर रेजोल्यूशन पास कर देते हैं, वो रेजोल्यूशन पास हो गई है। अब रेजोल्यूशन क्या पास हुई है कि कंपनी के तमाम मेंबरान को, जिन जिन के पास शेयर्स हैं, उनको अभी मौजूदा शेयर से ज्यादा, इतने ज्यादा और लेने पड़ेंगे। अब आप कहोगे सर बाकी तो 25 लाख तो आए नहीं है। तो यार हैंड्स अप तो किसी को भी नहीं किया जा रहा, रेजोल्यूशन पास हुई है। तो रेजोल्यूशन पास होने का दूसरा हिस्सा क्या है कि ये रेजोल्यूशन सिर्फ उसी पर अप्लाई होगी जो रिटन कंसेंट। तो फिर किसका हक खत्म हुआ है, तो किसको नुकसान हुआ है? अब बताओ। ये क्या उनकी सर ये लीगल रिक्वायरमेंट है मेंबर इसकी ऑल्टरेशन की, मेमोरेंडम की, या ये मेमोरेंडम के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें शेयर्स और खरीदने हैं या नहीं? आपकी बात थोड़ी एको हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही, दोबारा पूछो, दोबारा पूछो। सर मैं पूछ रहा हूँ कि ये लीगल रिक्वायरमेंट है मेमोरेंडम के ऑल्टरेशन की कि उनको और शेयर्स खरीदने हैं, या ये मेमोरेंडम के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको और शेयर्स खरीदने चाहिए या नहीं? नहीं, आप ऐसे को ये लीगली अलाउड है। ऐसे आप इसको ऐसे को, कंपनीज एक्ट ने इसको लीगली अलाउ किया है कि कंपनी अगर चाहे तो ऐसा कर सकती है। कंपनीज एक्ट में अलाउ किया गया है इसको ऐसे। और कुछ समझ आई? सर मैंने एक बात पूछनी थी कि एक बंदा पूछो। ये कंसेंट जो है ना सर, मेंबर का जो लाजमी होता है, ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में भी होता है, शेयर में भी होता है, या सिर्फ गारंटी में? कंपनी दोनों में होगा ना यार, दोनों में गए। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स
कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल एंड विदाउट शेयर कैपिटल। अगर विदाउट शेयर कैपिटल है तो खाली गारंटी देंगे, अगर विद शेयर कैपिटल है तो फिर क्या होगा? ऑटोमेटिक ऑब्वियस है ना, वो गारंटी भी ज्यादा देगा और उनको कहा जाएगा जितने शेयर्स हैं उतने भी ज्यादा, तो ऑब्वियस है। मैंने कहा था कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी आमतौर पे होती ही विदाउट शेयर कैपिटल है। तो आपके सवाल का जवाब तो ऑटोमेटिक आ जाएगा कि अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल है तो रेजोल्यूशन ये पास होगी कि या रिटर्न गारंटी जितनी दी है उससे ज्यादा दो, या जितने शेयर्स लिए हैं उससे ज्यादा शेयर्स लो, या दोनों ज्यादा करो। लेकिन हमने कहा था रियल लाइफ में अगर शेयर्स ऑफर करने हैं तो आमतौर पे कौन सी कंपनी बनाई जाती है? Limited by shares. और कोई सवाल? एनीवन? यस, और कोई सवाल? सर एक बंदा है, उसने मतलब मेमोरेंडम में कहा था कि भाई मैं एक शेयर लूंगा, ठीक है, और अभी जो है लोगों ने मिलकर स्पेशल। आवाज नहीं आ रही भाई, दोबारा पूछो। शाहजेब, और कोई सवाल भी? एनीवन एल्स? बस चलो सर। हाँ सर ये शेयर्स की कोई लिमिट नहीं होती है? जितने कंपनी शेयर्स ऑफर किए उतनी लिमिट है ना। कंपनी जितने शेयर्स ऑफर करेगी ऑथराइज कैपिटल बढ़ाती रहे बढ़ाती रहे बढ़ाती रहे, 1 करोड़ पे 1 लाख, 2 करोड़ पे 2 लाख, जितना ऑथराइज कैपिटल उतने शेयर्स। एक बात है, जितना ऑथराइज कैपिटल उतने शेयर्स, यस ये लिमिट है। जितने सेविंग्स अकाउंट में पैसे पड़े हैं उसी के मुताबिक ही सूद आएगा ना, बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, बढ़ता रहेगा। यस, तो जितना ऑथराइज कैपिटल उस हद तक शेयर्स। यस, और कुछ? सर आपको आवाज आ रही है? मैं पूछना चाहता हूँ। पूछो। सर एक बंदा है, उसने मेमोरेंडम में लिखा था कि भाई मैं एक शेयर खरीदूंगा, तो सर अभी जो है ना कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया कि भाई ये 10,000 शेयर और खरीदेगा, जबकि वो खरीदना नहीं चाह रहा, लेकिन 75 लोगों ने वोट दे दिया। तो क्या उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो जाके कमीशन में जाके या कोर्ट में जाके इस बात पे के अपील करे कि भाई मैं नहीं खरीदना चाह रहा, ये मुझे फोर्स कर रहे हैं? एक मिनट, जो सवाल का पहला हिस्सा दोबारा पूछो। शाबाश, सवाल का पहला हिस्सा अभी हमने ऊपर पढ़ा है, दोबारा पूछो सवाल का पहला हिस्सा, दोबारा पूछो। कम ऑन शाहजेब, यार क्या कर रहे हो? माइक्रोफोन ठीक करो ना यार, डिस्टर्बेंस हो रही है। फिर ये जो उसने पूछा, हाँ जितना मुझे समझ आया यार, देखो ऐसे है कि सर एक बंदे ने मेमोरेंडम में अगर लिखा हो तो वो जो मेमोरेंडम में लिखने वाला क्या कहलाता है? बताओ भी सारे। सर वो कह रहा था कि वो कह रहा था कि लीगल राइट्स होंगे कोर्ट में जाने के, वो ये पूछ रहा था। क्या पूछा था बताओ? पूछ रहा था कि उसके कोई लीगल राइट्स होंगे अगर उसको फोर्स करें शेयर्स खरीदने के लिए, कोर्ट में जा सकता है कि नहीं? आपके सवाल का दूसरा हिस्सा गलत है, दूसरा हिस्सा ही गलत पूछा है, खाली सवाल पहले हिस्से का है। पहला हिस्सा सवाल का क्या था? अगर सुन रहा है शाहजेब कि सर अगर एक बंदे ने मेमोरेंडम में लिखा हो, तो मेमोरेंडम में कौन लोग लिखते हैं? वो तो प्रोमोटर्स होते हैं। अब भी ऊपर लॉ पढ़ा हमने कि जब प्रोमोटर्स ये लिखते हैं कि हम शेयर्स लेंगे और वो अंडरटेकिंग करते हैं, तो फिर कब तक? नहीं सर वो ठीक है, उसने लिखा है, उसने कहा मैं एक शेयर लूंगा, लेकिन बाद में आपने बताया कंपनी कह सकती है कि और शेयर खरीद लो, तो मैं तब बता रहा हूँ। तो हाँ, तो फिर ठीक है ना, अगर उसने अपने पहले वाला शेयर्स का, लेकिन ये भी तो देखो ना, अगर उसने वादा किया था कि मैं शेयर लूंगा, तो वो शेयर उसको कब तक ले लेना चाहिए? बताओ क्या जवाब है? बताओ भाई शाहजेब, बताया भी कोई, कब तक ले लेना चाहिए उसको? जब उसकी रजामंदी है। कंपनी का प्रोमोटर जो पहले बनाता है, कब तक ले लेना चाहिए उसको? Within 30 days. वो तो बात खत्म होगी, जब ले लेगा फिर क्या बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा। तो मेंबर बन गया ना, तो जब शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग, तो वो भी तो उसमें आएगा। डायरेक्टर जब मेंबर बन जाता है तो फिर वो जनरल मीटिंग में बहैसियत मेंबर आता है, और अगर वो उसी मीटिंग में आया है तो रेजोल्यूशन उसने पास की होगी। तो जैसे तमाम मेंबर्स पर अप्लाई होती है, इस पर भी अप्लाई होगी। जैसे सबको कहा जाएगा भाई आप पर अप्लाई तब भी होगी जब इन राइटिंग कंसेंट दोगे, इस पर भी ऐसे ही अप्लाई होगी। अब बताओ अभी शाहजेब क्या करे? शाहजेब शरारतें कर रहे, क्या कर रहे हैं यार?
समझ आएगी किसी को? ये नहीं वाला सर, वो point समझ क्वेश्चन नहीं ही आया? पूछ रहा था। जल्दी करो भाई आप, अगर ये यस पॉइंट सर, समझ समझ आया। आ गया, समझ आ गया, हालांकि समझ ये आ गया, वही है, समझ आ गया। ये जो सवाल कर रहा है इसने ऊपर वाला पॉइंट मिस किया है। फिर मैं कह रहा हूँ गौर सुना करो, आपके सारे सवालों का जवाब होता है। ये अगर इसके सवाल का पहला वाला ऐसा क्लियर हो, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। वही चीज पूछ रहा है ये। और कुछ एनीवन बिफोर आई मूव ऑन? नो सर। आ गया, मूव ऑन, खत्म करो इसको यार। 5.4 where an alteration is made in the memorandum or articles of a company, ये हमने पहले पढ़ा हुआ था। Every copy of the memorandum or articles issued after the date of alteration shall conform to the articles so altered। ये इसका लिखो और क्या मतलब कि जब MOA और AOA ऑल्टर होंगे तो ऑल्टर्ड शुदा MOA और AOA की कॉपी ट्रू कॉपी होनी चाहिए। ये अक्सर आप डॉक्यूमेंट्स कराओगे ना, टेस्ट उस पर लिखा होता है ट्रू कॉपी, वरना लोग कॉपी में ऑल्ट्रेशंस कर देते हैं। इसलिए देखो कई जगह सर रिपीट। कार्ड की फोटोकॉपी एक्सेप्टेबल नहीं होती कि जब MOA AOA ऑल्टर किए जाएंगे और ऑल्टर शुदा की अगर कॉपी की जाती है तो कॉपी को आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखो का ट्रू कॉपी होना जरूरी है। ट्रू कॉपी मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल जैसी। ये नोट करना आप आगे आसपास जाके, जब चीजें फोटो कॉपी होती है उस पर लिखा जाता है ट्रू कॉपी। अदालत भी लिखती है अपने हुक्म पर ट्रू कॉपी। फॉर ईच कॉपी इशूड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द अबव, कॉन्ट्रावेंशन मतलब खिलाफ वर्जी, द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल। अगर मेमोरेंडम आर्टिकल्स को ऑल्टर किया गया, उनकी कॉपियां बनाई गई, अगर कॉपियां ओरिजिनल की तरह नहीं होंगी, कंपनी भी जिम्मेदार, कंपनी पर भी मुकदमा, उसके अफसरान पर भी मुकदमा। ये फ्रॉड है। लास्ट, फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, ये क्या है? ये द फॉर्म मेमोरेंडम आर्टिकल्स शैल बी अकॉर्डिंग, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि सारे इसके फॉर्मेट्स कहाँ लिखे हैं। देखो ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मेमोरेंडम आर्टिकल्स कहाँ पड़े हुए हैं? टेबल ए, टेबल ई मेमोरेंडम पड़ा हुआ है बना बनाया। लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कहाँ पड़ा हुआ है? टेबल सी में आर्टिकल्स मेमोरेंडम पड़े हुए हैं। ये हालांकि इन्होंने ऐड करना ही नहीं चाहिए था, ये खामखा स्टोल्टर लगाना पड़ता है, याद करना पड़ता है, हालांकि आप काम की चीज़ है ही नहीं है। इसे बता रहे हैं भी यहाँ चीज़ें पड़ी हुई हैं, यहाँ लिखा ना फॉर्म भी, यहाँ ये डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं यार। कंपनी लिमिटेड गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, टेबल डी में पड़ा हुआ है आर्टिकल्स मेमोरेंडम। अनलिमिटेड का टेबल ई में पड़ा हुआ है और लाइसेंस फॉर 2 में टेबल एफ में पड़ा हुआ है। यहाँ से उठा लें यार, या वैसे कि वैसे अडॉप्ट कर लें या कस्टमाइज कर लें, बस दैट्स इट, डन। तो सवाल यहाँ तक, चैप्टर डन। अब कितना टाइम हमारे पास? आधा घंटा है या नहीं? 15 मिनट। 9 सर 15 मिनट। चलें, अब चैप्टर 2 कर लिए हैं। अब आप सारे जो हैं वो लीगल एक्सपर्ट्स बन चुके हैं। ऐसा चैप्टर नंबर 2 के बाद ऐसा है कि नहीं? ऐसा 15 मिनट हैं। आप ऐसा करें, लास्ट 5 मिनट्स में आपकी अटेंडेंस लूंगा। ये मेरे ख्याल में 10 मिनट में आप सारा क्वेश्चन बैंक कर सकते हैं, ये वाला, या नहीं? कितने सवाल हैं इसमें? सर मैंने कर लिया है सर। इजी सर। 15 ही है। चलें करें, शाबाश, जल्दी करें। मैंने कर लिया सर। किसने कर लिया? एहसन जमील। मेरे हो था उस दौरान कर रहे थे। यस सर। नहीं सर, मैंने आज सुबह सवेरे उठ के खुद ही किए हैं। देखो एक ही अच्छा बच्चा इस क्लास में यार, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर जब तक हमें सर ये एक यानी मैं तब तक नहीं करते सर, बाकी नॉर्मल है। चलो करो शाबाश करो। हम सर के ऑर्डर फॉलो करते हैं। चलो करो यार। मेरे ख्याल में आराम से सवाल को गौर से पढ़ना है, आहिस्ता पढ़ना है, तमाम ऑप्शंस को आहिस्ता पढ़ना है। उर्दू में ट्रांसलेट करो, फिर करो, शाबाश। चलो सर। सर ऑथराइज कैपिटल सिर्फ प्रमोटर से इंक्रीज कर सकते हैं ना? वो भी आगे पढ़ी, वो भी स्पेशल रेजोल्यूशन से ही होता है। यस, उसके लिए भी जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है, वरना नहीं होता। वो उसका भी यही प्रोसीजर है, जनरल मीटिंग बुलाओ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, उसको बढ़ा दो, मेंबरान की इजाजत से होता है, वरना नहीं हो सकता। ओके सर। चले करें, शाबाश करें, आराम से आहिस्ता पढ़ना है सवाल। सर
सर ये एग्जांपल 14-15 जो आपने बताई है इसमें सर ये जो अहमद, एमर एंड अकबर हैं, इसमें अहमद और एमर ने शेयर जो हैं वो 1 लाख के डिपॉजिट करवा दिए। इन दोनों ने 1 लाख के करवाए हैं या अलग-अलग करवाए हैं 1-1 लाख? जुमला पढ़ो, क्या लिखा है? Sir, Ahmed, Amr and Akbar, being the founder members of MSXL and Private Limited, got the certificate of incorporation of the company on 1st March 2020. They have given the undertaking to subscribe 10,000 shares, each of rupees 10 per share of the company. Each of rupees 10, फिर कितने बन गए? Each of rupees 10 देखो ना यार। सर इसमें तो नीचे ही लिखा हुआ है ना कि अहमद, अगर 10,000 शेयर्स हैं, हर 10 रुपए का फिर कितने बन गए यार? कितने रुपए बन गए? ऊपर देखो अमाउंट लिखी होगी ना यार। 1 लाख सर। कितने था ये? हाँ फिर आगे, हाँ फिर आगे इसमें फिर Ahmed and Amr deposit rupees 1 lakh each on 5th March 2020 and 29th March. सर इस बात की मुझे समझ। कौन सी एग्जांपल पढ़ रहे हो? 14? यस सर। हाँ फिर आगे चलो, पूछो, सवाल पूछो। इसमें अहमद एंड एमर ने दोनों ने 1-1 लाख जमा करवाए हैं या दोनों के मिला के 1 लाख जमा करवाए हैं? अलग सर, ई जो लिखा हुआ है सर। क्या हो गया यार? आहिस्ता पढ़ा करो, आहिस्ता। चलो अब करो क्वेश्चन बैंक शामिल, शाबाश करो, आराम से, गौर से पढ़ा, आहिस्ता पढ़ा करो, रचना किया करो। सर एक्सक्यूज मी सर, जब शेयर्स बढ़ाते हैं तो ऑथराइज कैपिटल ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ जाता? तो शेयर्स बढ़ाओगे कैसे? सर जैसे वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराएंगे, फिर क्या होगा उसके बाद? तो सर फिर शेयर्स साथ ऑथराइज कैपिटल भी नहीं बढ़ेगा? तो पहले क्या बढ़ेगा? सर पहले ऑथराइज कैपिटल बढ़ेगा ना, फिर उसके बाद क्या होगा? शेयर्स। फिर उसमें ऑर्डर ये है, ऑर्डर ये होता है, पहले ऑथराइज कैपिटल बढ़ता है फिर शेयर्स बढ़ते हैं। ठीक है? ठीक है सर। सर क्या ये जरूरी है कि सारा ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो सब्सक्राइब किया जाए या नो 1 करोड़ ऑथराइज कैपिटल है, 100 शेयर्स ऑफर हुए हैं, 50 ऑफर करो ना। दुकान वाले ने 10 कार्टन मंगवाए हैं मिल्क पैक के, 5 रखे शेल्फ पे, 5 वेयर हाउस में रखे। ठीक है। करें शाबाश सारे जल्दी से, जब कर लें रेज योर हैंड्स इन द ग्रुप। डन सर कर लिए। जिन्होंने किया रेज योर हैंड्स। गुड। लाइबा, बशीर, महाम, एहसन, उमर, माम इमरान। इतनी जल्दी कैसे हो गया भाई? पीछे से देख के किया होगा सर इन्होंने। आंसर लिख लिए हैं सारी, कॉपी किया आंसर्स? लाइबा, महाम। जी नहीं सर। नो सर, सर हमने तो खुद ही किए हैं। ये सर ऐसा ने पीछे से देख, ये सर ये 5 मिनट में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाता है। ये तो पीछे से देखिए सर, ऐसा बता रहा था मैंने पीछे से देख। सर मैंने खुद किया, ये ऐसे ही मेरे पीछे पड़े रहते हैं, ये साद उमर हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हैं, छोड़ते ही नहीं है घर में भी ना इधर। आंसर पहले खुद अपना माइंड अप्लाई करना है, फिर आंसर कंपेयर कर लो। पहले अपना माइंड खुद अप्लाई करना है, तभी तो फायदा होगा, वरना क्या फायदा है इसका? You got to believe in yourself. इसी तरह तो सर किया, ये ऐसे ही बोल रहे होते हैं। फर्स्ट क्लास है आज, फर्स्ट डे। युसरा नवीद, आवाज आ रही है? आपका नाम तो शुरू दिन से लिस्ट में है, आपने क्लासेस क्यों मिस की हैं? एनी रीजन? सर मैं लाहौर गई हुई थी। आपने लेक्चर सुने हैं कि नहीं? जी सर, रिकॉर्डेड सुन रही हूँ। सारे सुने हैं? सर अभी सुन रही हूँ, अभी कंप्लीट नहीं हुए। जैसे वैसे मैं लिखवाया हुआ ना, उसमें आप लिखो बुक पर, ठीक है? सर आपने मुझे टीम में ऐड नहीं किया था। यार आप टीम्स में हो ना, आप क्यों नहीं हो टीम्स में? आप बताओ अपना आईडी बताओ। मैंने किया हुआ है तो मैंने ऐड किया था आपको, बताओ क्या है? 11740 1740।
या आई थिंक जब क्लास चल रही होती शायद उस वक्त नहीं होता, मुझे किसने बताया था ये, अब मैंने ऐड कर दिया आपको, ये ऑलरेडी आज की है। हाँ ये आ रहा है, वन मेंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, कल मैंने कर दिया था आपको ऐड। सर हुआ नहीं है मेरे ख्याल से। मुझे मैसेज कर दो, मैं दोबारा इसके बाद क्लास के बाद ऐड कर दूंगा। जल्दी करें, रेज योर हैंड्स इन द ग्रुप, पूरी जिम्मेदारी से। ये सब एग्जाम की तैयारी हो रही है आपकी। करें करें करें, शाबाश। एक्सक्यूज मी सर। सर आपने कल लिखवाया था कि अगर आर्टिकल्स की अल्ट्रेशन जो है वो मेंबर्स के सब्सटेंसिव राइट्स को अफेक्ट या अल्टर करे तो उसकी अल्ट्रेशन उसी सूरत इफेक्टिव होगी जब तमाम मेंबर्स के एटलीस्ट 3/4 उसकी हिमायत करें। तो सर ऐसा भी हो सकता है कि अगर सिर्फ 2 या 3 मेंबर्स के सब्सटेंसिव राइट्स जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली उन 3/4 में नहीं आएंगे, तो ये उनके साथ अनफेयर नहीं हो जाएगा थोड़ा सा, मतलब कि वो 2 या 3 मेंबर्स सब्सटेंटिव राइट्स, ये कैसे होगा भाई? 2 जुमले क्लियर हैं, अगर पूरी कंपनी के तमाम मेंबर्स के सब्सटेंटिव राइट्स, मतलब वो सब्सटेंटिव राइट्स जो सारे मेंबर्स शेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल राइट टू रिसीव डिविडेंड, या अगर आपने मेंबर्स की क्लासेस बनाई हुई हैं, तो क्लास क्या दी? शेयर ऑफ अ डिफरेंट प्राइस। 10 लाख मेंबर्स ने 3000 का शेयर लिया हुआ है, 5000 मेंबर्स ने 1000 का शेयर लिया हुआ है। अगर तो पूरी कंपनी की एक ही क्लास है, एक ही क्लास मतलब एक ही प्राइस का शेयर ऑफर हो रहा है, तो हम कहते हैं सारे मेंबर्स बराबर हैं भाई, एक ही क्लास है, खत्म। जब आप सब्सटेंटिव राइट्स को अफेक्ट करते हो तो तमाम के होते हैं सब्सटेंटिव राइट्स। सब्सटेंटिव राइट्स 3-4 के तो नहीं होते, सबके ही होते हैं ना। इंपॉर्टेंट राइट्स सबके ही होते हैं ना, चंद के तो नहीं होते। तो अगर आपने सब्सटेंटिव राइट्स को छेड़ा है तो इसका मतलब है सारे इफेक्ट होंगे। हाँ, अगर उसकी क्लासेस बनाई हुई हैं आपने, तो फिर हर क्लास का क्या पता आपने इफेक्ट ना किया हो, सिर्फ 3000 रुपए वाली क्लास का किया हो, 1000 वाली क्लास का किया हो, तो जिस क्लास का भी किया होगा उस क्लास के 75%। नहीं ठीक है सर, ठीक है सर। अभी ये क्वेश्चन नंबर 12 में जो है वो 75% मैंने बोला हुआ है, और उधर पीछे आंसर्स में 3/4 लिखा हुआ है, तो एग्जामिनर इसे करेक्ट कर देगा, फिल इन द ब्लैंक्स। यार ये तो ऑब्वियस है यार, तो ये तो कॉमन सेंस है, क्या हो गया सर? हाँ हाँ जी। और सर ये इफेक्ट ऑफ अल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लास्ट लाइन लिखी हुई है कि सच अल्ट्रेशन शैल बी एप्लीकेबल टू अ मेंबर only if he gives his consent in writing either before or after the alteration। तो सर ये फिर जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं कि हम लोग 75% में से, और जो लोग नहीं मानते, तो फिर सर इनमें से किस तरह एप्लीकेबल होगा उन दोनों में? मीटिंग में जितने मेंबर्स आए हैं उनमें से 75% अगर रेजोल्यूशन पास कर देते हैं तो वो रेजोल्यूशन तमाम मेंबर्स पर एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल का मतलब है जितने मौजूद हैं और जितने मौजूद नहीं भी हैं सब पर एप्लीकेबल है। अगर खाली पहले जुमले पे नोट कर लो आप कि वो रेजोल्यूशन तमाम मेंबर्स पे एप्लीकेबल है, तो यही बात खत्म हो जाती है। तमाम मेंबर्स जो आए भी हैं और जो नहीं भी आ सके। क्यों भी अब्दुल राफे? ओके सर। आपने जब पढ़ना है ना बुक में से, उसको आहिस्ता पढ़ना है, राइट? यू नीड टू रीड स्लो। आई गेट एन इंप्रेशन कि आप जल्दी में पढ़ते हो, तो आप कहते हो हाँ समझ आ गई, फिर आप जब दोबारा पढ़ते हो आप कहते हो नहीं कुछ खास समझ नहीं आई मुझे। डोंट रश, स्लो और स्लो रीड, ठहर ठहर के पढ़ना है, तोड़ तोड़ के पढ़ना है। और कुछ चलिए करें, यहाँ जल्दी करें, मुकम्मल करें। ओ अटेंडेंस आपकी, सॉरी भूल गया मैं यार, टाइम खत्म होने वाला है।
चलें जी। सर ये स्कैन में फोटो कॉपी शॉप खुली है सर? हाँ यस खुली हुई है। कॉल करें, मैं नंबर भेजा हुआ है आपको ग्रुप में, कॉल करके पूछें अभी। सर मैं इधर हूँ तो आ जाऊँ। अब्दुल बासित, अब्दुल मोइज, प्रेजेंट सर। अब्दुल राफे, यस सर। अब्दुल समद, प्रेजेंट सर। अबू तबाब, प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला आसिफ, प्रेजेंट। अच्छा प्रेजेंट। अब्दुल्ला मोहम्मद, प्रेजेंट। मास्कंदर, प्रेजेंट। बैराम, एब्सेंट। फजील, एब्सेंट। गुलाम मोहम्मद, प्रेजेंट सर। हाफिज बशीर, एब्सेंट। हैदर रशीद, एब्सेंट। हमजा अली, एब्सेंट। हमजा यूनस, हमजा अली। ओके प्रेजेंट। हमजा यूनस, सर आपने मेरी एब्सेंट लगा दिया। क्या हैदर नाम है? रशीद। हैदर रशीद। बोला करो ना यार, क्या हो गया? हमजा यूनस, एब्सेंट। हसन अब्बासी, एब्सेंट। हसन खान, प्रेजेंट सर। हिफा जफर, एब्सेंट। हिना नूर, एब्सेंट। हिना शाहीन, प्रेजेंट। इफ्रा, इफ्रा, इकरा, प्रेजेंट। इफ्रा कर रही हो सारे एमसीक्यूज? यस सर, अभी अभी आई हूँ, करने लगी। खतीजा जो मिस हो गया है रिकॉर्ड लेक्चर सुन लेना, ठीक है? इकरा, इकरा आई है? यस सर, प्रेजेंट। खतीजा, खतीजा एब्सेंट। खालिद खान, प्रेजेंट सर। लाहिबा इफ्तिखार, प्रेजेंट सर। माम इमरान, प्रेजेंट। माम राशिद, एब्सेंट। माहीन नाज, प्रेजेंट। मरियम यास्मीन, प्रेजेंट। मोहम्मद अब्दुल्ला। प्रेजेंट सर। ये माहीन और मरियमा बहुत एब्सेंट हो रहे हो, वजह? नो सर। ध्यान करना है भाई, ये लोग यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आगे रमजान का महीना, स्टे रेगुलर, स्टे पंक्चुअल। मोहम्मद अब्दुल्ला, अमास के अंदर बहुत एब्सेंट। एहसन जमील, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली, एब्सेंट। अरमगान, प्रेजेंट। हमजा खान, प्रेजेंट। इम्तिनान, एब्सेंट। मोहम्मद उसामा, प्रेजेंट सर। अब इस बच्चे 8 से 9 वाले बैच में गए हैं। जो बच्चे 8 से 9 वाले बैच हैं मुझे बताएं, कुछ नाम ओवरलैप हो रहे हैं। आई नीड टू क्लियर द लिस्ट। मोहम्मद उसामा आया कि नहीं आया? यस सर, प्रेजेंट। मोहम्मद साद, प्रेजेंट सर। साद बिन जफर, प्रेजेंट सर। काजिब, प्रेजेंट सर। सर अब्दुल मोइज की प्रेजेंट लगा दें। किसकी? प्रेजेंट सर। अब्दुल मोइज। किसकी बच्चे? सर अब्दुल मोइज। अब्दुल मोइज, अब्दुल मोइज कहाँ है? प्रेजेंट है ना यार, ठीक है। कहाँ थे हम? वसी यूसुफ, प्रेजेंट सर। मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ एब्सेंट। जैन अमजद, प्रेजेंट सर। नाहिद, प्रेजेंट सर। नाहिद आप कर रही हो काम सारा? यस सर। नजीउल्लाह, प्रेजेंट सर। नवीन रसूल, एब्सेंट। नायाब, प्रेजेंट। नायाब कर रही हो काम सारा? यस सर। निमरा गुल, नुमान करीम, एब्सेंट। काजी सुबान, यस सर। प्रेजेंट सर। साद रहमान बेग, एब्सेंट। सलमान हैदर, प्रेजेंट। सलमा तैयब, प्रेजेंट सर। शेरबानो, प्रेजेंट सर। क्यों शेरबानो हो रहा है काम सारा या नहीं? जी सर, हो रहा है। अमाली बुखारी,
प्रेजेंट सर। हसनान अली हैदर एब्सेंट। हुसैन मुस्तफा प्रेजेंट सर। ओके प्रेजेंट। इस्माइल शाह प्रेजेंट सर। सैफुद्दीन सर आपने मेरी एब्सेंट कर दी है। हसन मुस्तफा ओके प्रेजेंट। अलीना एब्सेंट। तकदीस प्रेजेंट सर। उमर मजीद एब्सेंट। उमर फारूक प्रेजेंट सर। युसरा प्रेजेंट। जैनब प्रेजेंट। जोएब। हाँ बंद करो। ठीक है डन जी। चलें टाइम भी हो सर गया मैं है। प्रेजेंट हूँ। हाफिज मुबशिर। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। हाफिज मुबशिर। हाफिज मुबशिर। सर उमर मजीद भी। जी कौन? सर उमर मजीद। प्रेजेंट है, आपने लगाई है। और कोई? बस चलेंगे। ठीक है घर मुकम्मल कर लें सारा। ठीक है असाइनमेंट सबमिट कराएं। मैं फीडबैक दूंगा वीकेंड पर सबको क्या है क्या नहीं, और इंशाल्लाह मंडे को हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया? चलेंगे इंशाअल्लाह ताला सर। ख्याल रखें। ओके जी अल्लाह हाफिज़। वापस सर।